हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम कवर करने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री का टेस्ट पेपर। बिल्कुल जीरो लेवल से हम ये टेस्ट पेपर है वो डिस्कस करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। लास्ट में हम आपकी मेवाड़ हिस्ट्री के रिगार्डिंग एक अलग से क्लास भी रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसमें हम इस टेस्ट पेपर के और जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी कवर कर लेंगे। तो आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, इसका आपको चयन करना है। असत्य कथन है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कथन दिया गया है, महाराणा मोकल है, इन्होंने रामपुरा युद्ध में नागौर की फिरोज खान को पराजित किया था। तो महाराणा मोकल है, उनके द्वारा रामपुरा युद्ध में नागौर के फिरोज खान को पराजित किया गया था, ये एक बात सत्य है। सेकंड है, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट है, इन्होंने पंचायत सैलिर में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जगन्नाथ मंदिर जिसे सपने में बना मंदिर भी कहते हैं, ये भी सत्य है। थर्ड है, महाराणा जय सिंह है, उनकी रानी कोमला देवी ने रासमंद झील के किनारे रूठी रानी के महल बनवाए थे। तो ये कथन असत्य है। इसके रिगार्डिंग भी फैक्ट देखेंगे। ये रासमंद झील नहीं है, जयसमंद होना चाहिए। एंड डी है, राणा सांगा है, इन्होंने ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में रायमल का साथ दिया था। तो इस अकॉर्डिंग हमने असत्य कथन फाइंड किया। ऑप्शन ए इसमें क्या है, असत्य सही है। आपके गलत है। सी ऑप्शन इसमें क्या है, असत्य है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये भी देखना है कि यहाँ पर सी है तो डायरेक्ट सी ऑप्शन में नहीं जाना है, फिर इसमें सी है वो फाइंड भी करना है कि कौन से ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन है वो दिया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है, महाराणा जयसिंह है, जयसिंह की रानी थी कोमला देवी, उन्होंने जयसमंद झील के किनारे कौन से महल बनाए थे, रूठी रानी के महल है वो बनाए थे। महाराणा जयसिंह की रानी है कोमला देवी, जिन्होंने जयसमंद झील के किनारे रूठी रानी के महल बनाए थे। मोगल ने 1428 में रामपुर यानी कि भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर के फिरोज खान को हराया था। रामपुरा में जो रामपुरा भीलवाड़ा है वहाँ पर नागौर के फिरोज खान को हराया था। वहीं ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष है, वहाँ पर मेवाड़ के शासक सांगा ने रायमल और गुजरात के मुजफ्फर शाह ने भारमल का समर्थन किया था। ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के जो सांगा थे, शासक सांगा, उन्होंने तो रायमल का समर्थन किया था। वहीं गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह सेकेंड, उसने भारमल का समर्थन किया था। तो रायमल बाद में जीत गए थे। जगत सिंह फर्स्ट है, जगत सिंह फर्स्ट ने जगन्नाथ या जगदीश मंदिर है, ये पंचायतन सैली में इसका डेवलपमेंट करवाया था और इसे सपने में बना मंदिर भी कहा जाता है। तो सपने में बना मंदिर कौन सा है, जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर है, जिसे पंचायतन सैली में जगत सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था। सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, महाराणा कुंभा के रिगार्डिंग विभिन्न कथन है उन पर विचार कीजिए और आपको असत्य कथन है ये फाइंड करना है। क्या पूछा गया है, सत्य पूछा है, असत्य, ये भी आपको अच्छे से देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर है उसका चयन करना है। तो कथन में आप देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महाराणा कुंभा की सहायता से शम्स खान है वो नागौर का शासक बना। महाराणा कुंभा की सहायता से शम्स खान को नागौर का शासक बनाया गया था। बी कथन कहते हैं, महाराणा कुंभा ने शम्स खान व गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह है इसकी संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। शम्स खान इसी की हेल्प से बना था, बाद में वो गुजरात वाले के साथ मिल गया था और गुजरात और शम्स खान दोनों मिलकर इस पर अटैक करने वाले थे, दोनों की संयुक्त सेनाओं को इसने हराया था। महाराणा कुंभा ने संस्कृत में नंदिनी वृत्ति नाटक नामक नाटक की रचना की। तो आप जानते हो कि महाराणा कुंभा ने 4 नाटक की रचना की थी और कौन कौन से नाटक है वो कौन कौन सी लैंग्वेज में है ये भी आपको याद रखना है। तो नंदिनी वृत्ति है वो इसमें नहीं है, संस्कृत में नहीं है, ये कथन क्या है, असत्य है। 3 कथन है, केवल 3 है, वो क्या है, असत्य। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कुंभा के नाटक देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा नंदिनी वृत्ति। नंदिनी वृत्ति है मराठी में, रस नंदिनी है मेवाड़ी में, रस नंदिनी। अतुल्य चातुरी है संस्कृत में, मुरारी संगति है कन्नड़ में। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कौन सा, नंदिनी वृत्ति। नंदिनी वृत्ति किस में है, मराठी में है, मेवाड़ी नहीं, शायद मैंने मेवाड़ी बोला होगा, तो वो मेवाड़ी नहीं मराठी है, मराठी में है नंदिनी वृत्ति। रस नंदिनी पहले रस है, रस नंदिनी मेवाड़ी में है। और अतुल्य चातुरी किस में है, अतुल्य चातुरी है संस्कृत में। और मुरारी संगति है कन्नड़, मुरारी संगति कन्नड़, रस नंदिनी मेवाड़ी, नंदिनी वृत्ति मराठी, अतुल्य चातुरी है संस्कृत में। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कालीबंगा सभ्यता के रिगार्डिंग। कालीबंगा सभ्यता है, इसके संदर्भ में विभिन्न कथन दिए गए हैं और आपको असत्य कथन है इसका चयन करना है। यह यहाँ पर उत्खनन के इस कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से सभ्यता के 5 स्तर में मिले हैं। सभ्यता का कालीबंगा सभ्यता है, इसके उत्खनन में 5 स्तर में मिला है, सही है। यहाँ के निवासी केवल मकानों की छत केवलों से बनाते थे, ये पता नहीं है। यहाँ से प्राप्त बर्तन है वो लाल रंग के हैं, जिन पर सफ़ेद
और काले रंग की रेखाएं खींची गई। तो हाँ, यहाँ से प्राप्त बर्तन है वो लाल रंग के हैं और जिन पर सफ़ेद और काले रंग की रेखाएं हैं वो खींची गई। तो लाल मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सही है और यहाँ पर उत्खनन से 5 स्तर में मिला है, ये भी सही है। हमसे पूछा है असत्य कथन, तो आई थिंक इसमें 2 है, यही असत्य है। ऑप्शन बी इसमें क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। केवल 2 है वो असत्य है। वापिस क्रॉस चेक कर लेते हैं इसकी व्याख्या, देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या में बताया गया है कालीबंगा में मकानों की छत केवलों से नहीं बनती थी बल्कि किससे बनती थी, लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी के लेप करके बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी, जो भी लकड़ी है उनकी बल्लियों पर मिट्टी का लेप किया जाता और उसके बाद में इसको निर्मित है वो किया जाता था। लाल मृदभांड थे जिन पर काली और सफ़ेद रेखाएं अंकित होती थी। 5 स्तर में मिला है। पहला और दूसरा स्तर है वो प्राक हड़प्पा का है। तीसरा, चौथा और पांचवा किसका है, विकसित हड़प्पा का है। पहला और दूसरा स्तर किसका है, प्राक हड़प्पियन है। तीसरा, चौथा, पांचवा किसका है, विकसित हड़प्पन का है। और कालीबंगा में मकानों की छत केवलों से न बनकर किससे की बनती थी, लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी का लेप किया जाता था। लकड़ी की जो भी बल्लियाँ लगाई जाती और उन पर मिट्टी का लेप कर दिया जाता है और इस प्रकार से जो छत है इसका फॉर्मेशन किया जाता है। कालीबंगा सभ्यता है इसे गरीब बस्ती के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जो युग में समाधान है, छेद की वाली खोपड़ी वगैरह है, शल्य चिकित्सा के रिगार्डिंग जानकारी है वो मिलती है। तो विभिन्न फैक्ट हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। 4th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान की पुरा स्थल के संदर्भ में गलत कथन है, इसका आपको चयन करना है। पुरा स्थल है उनके संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। फर्स्ट कथन आपको दिया है तिलवाड़ा से लघु पाषाणिक उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। तिलवाड़ा है, यहाँ से क्या मिले हैं, लघु पाषाणिक उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में ताम्र पाषाण के उपकरण है वो बनास नदी घाटी में सर्वाधिक मिलते हैं। ताम्र पाषाण के किससे, बनास नदी घाटी में मिलते हैं। और तिलवाड़ा से कौन से मिले हैं, लघु पाषाण। ग्रेगरी पोसल है, ग्रेगरी पोशल है, उन्होंने गिलुंड सभ्यता है इसका उत्खनन किया था। और ओजियाना स्थल है, यहाँ से बीबीलाल और बीएस सिंधे ने किया था। तो इसमें क्या पूछा गया आपसे, असत्य कथन पूछा गया। ऑप्शन इसमें होना चाहिए डी, इसमें असत्य होना चाहिए। ग्रेगरी पोशल है, इन्होंने गेलुंड राजसमंद का उत्खनन किया था, ये सत्य है। राजस्थान में ताम्र पाषाण के उपकरण बनास नदी घाटी है उसमें सर्वाधिक मिले हैं। इस बनास नदी घाटी में जो भी सभ्यताएं देखी गई हैं वहाँ पर सर्वाधिक ताम्र पाषाण का उपकरण है वो देखने मिलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग देखें फैक्ट व्याख्या देखें। तो ओजियाना है इसका उत्खनन आलोक त्रिपाठी और BR मीणा ने किया था। और इसमें क्या बताया है, बीबीलाल और BS सिंधे। बीबीलाल और BK थापर वो शायद कालीबंगा में है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ओजियाना वाला किसने किया था, आलोक त्रिपाठी ने किया था। और BR मीणा है, BR मीणा और आलोक त्रिपाठी किस में है, ओजियाना में है। वहीं गिलुंड सभ्यता है इसका उत्खनन किया था ग्रेगरी पोशल जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, और BS सिंधे और बीबीलाल ये गिलुंड वाले में है। बीबीलाल BS सिंधे ये किस में है, गिलुंड में है। गिलुंड में 3 है, ग्रेगरी पोशल, BS सिंधे, बीबीलाल। और ओजियाना में है आलोक त्रिपाठी, BR मीणा। आलोक त्रिपाठी और BR मीणा है किसमें, ओजियाना में। गिलुंड में है ग्रेगरी पोशल, BS सिंधे, बीबीलाल। 5th आपसे क्वेश्चन पूछा गया है असुमेलित युग्म है इसका चयन करना है। नो है यहाँ से कुषाण शासक हुइश्क है उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, कॉइन्स प्राप्त हुए हैं। बालाथल से कुषाणकालीन गुरु शिष्य की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। मध्यमिका यहाँ से गुप्तकालीन शिव मंदिर। और ओजियाना से गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ हैं वो प्राप्त हुई हैं। तो ओजियाना से गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई, ये कथन सत्य है। माध्यमिका जो चित्तौड़ है वहाँ से गुप्तकालीन शिव मंदिर प्राप्त हुए हैं, ये भी सत्य है। बालाथल वाला असत्य है। और नोह से कुषाण शासक हुइश के है इसके सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। वहीं ओजियाना के रिगार्डिंग वापस जो फैक्ट है वो अब देखो। इसके रिगार्डिंग एक फैक्ट अभी हमने देखा, ओजियाना का आलोक त्रिपाठी और BR मीणा ने इसका क्या किया था, उत्खनन किया था। वहीं गिलुंड में हमने देखा था ग्रेगरी पोशल, BS सिंधे और BB लाल ने किया था। और ओजियाना से हमें आपको क्या मिले हैं, गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। मध्यमिका है वहाँ से गुप्तकालीन शिव मंदिर मिले हैं। और नोह से कॉइन प्राप्त हुए कुषाणकालिक गुरु शिष्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, रंगमहल हनुमानगढ़ से। आंसर में क्या होता है, बालाथल से ना मिलकर ये कहाँ से मिली है, रंगमहल हनुमानगढ़ से आपको गुरु शिष्य की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इनको क्या करना है, मैच करना है।
किसका उत्खनन किसने किया था, इसके रिगार्डिंग है। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा का उत्खनन किसने किया था, वीरेंद्रनाथ मिश्रा ने। तिलवाड़ा का उत्खनन किसने किया है, वीरेंद्रनाथ मिश्रा ने। नगरी, नगरी का किया है के.बी. सौंदरराजन ने। नगरी में है के.बी. सौंदरराजन। नोह, नोह में है आपके रतन चंद्र अग्रवाल। नोह में कौन है, रतन चंद्र अग्रवाल। और रेड में है केदारनाथ पुरी। रेड का उत्खनन किया है केदारनाथ पुरी ने। तिलवाड़ा में है वीरेंद्रनाथ मिश्र। नगरी में है बी.के. सौंदरराजन। और नोह में है रतन चंद्र अग्रवाल। तिलवाड़ा, अच्छा यहाँ पर नोह का ये भी क्वेश्चन है। देखो नोह में कुषाण कालिक हुइश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ओजियाना वाला वापस रिपीट हो रहा है। ओजियाना में आलोक त्रिपाठी, बी.आर. मीणा और गाय पेल की मूर्तियाँ। वहीं अब इसमें मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं कौन सी सभ्यता के कौन से उत्खनन करता है। आंसर देखोगे तो आपको देखने मिलेगा तिलवाड़ा, तिलवाड़ा के उत्खनन करता है वीरेंद्रनाथ मिश्र। नगरी के हैं के.बी. सौंदरराजन और डी.आर. भंडारकर। नोह के है रतन चंद्र अग्रवाल। नोह से आपको कोइंस का ढेर, नोह भरतपुर यहाँ से कुछ स्पेशल प्राप्त हुआ है, मुझे अभी करेक्ट याद नहीं है। रेड से तो शायद सिक्कों का ढेर है। रेड को टाटा नगर के रूप में भी जानते हैं। और नोह भरतपुर वहाँ से कोई मूर्ति, स्पेशल मूर्ति वगैरह है वो प्राप्त हुई है। यक्ष यक्षिणी होना चाहिए, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ हैं वो प्राप्त हुई है नोह से। तो इसे आप क्रॉस चेक कर लेना। नोह का उत्खनन किया है रतन चंद्र अग्रवाल ने। रेड का किया है केदारनाथ ने। नगरी का किया है के.बी. सौंदरराजन और डी.आर. भंडारकर ने। तिलवाड़ा का किया है वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निमका थाना में स्थित गणेश्वर पुरातात्विक स्थल में निम्न में से कौन से साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। निमका थाना में स्थित है गणेश्वर है सभ्यता, वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वहाँ से हमें देखने मिलता है तांबे के बाण, छेनियाँ, पत्थर के बांध, मछली पकड़ने के कांटे और कृप्सवर्णी मृत पाथर। तो जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है निमका थाना, वहाँ से तांबे के सर्वाधिक हमें क्या प्राप्त हुए हैं, औजार प्राप्त हुए हैं। और तांबे के औजार में यहाँ पर बाण, छीनियाँ इस प्रकार के औजार है वो प्राप्त हुए हैं। पत्थर से निर्मित बांध के साक्ष्य हैं। मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य हैं। और कृप्सवर्णी मृत पात्र है वो प्राप्त हुए हैं। काले रंग के मृत पात्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। इस अकॉर्डिंग सभी कथन है वो क्या है, सत्य है। ऑप्शन डी इसमें क्या होना चाहिए, सत्य कथन होना चाहिए। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता है ये तिमका थाना में स्थित है। कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। कांतली रिवर है उसके किनारे पर स्थित है। ताम्रकालीन इसके यहाँ से उपकरण प्राप्त हुए जिनमें बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ, पिन और कृप्सवर्णी मृत पात्र यानी काले और नीले रंग के मृत पात्र है वो प्राप्त हुए हैं। पत्थरों के मकान और पत्थर के बांध, पत्थर के मकान और पत्थर के बांध, काले नीले मृत पात्र और तांबे के विभिन्न औजार है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा स्थल बैराट के उत्खनन से स्वास्तिक और त्रिरत्न के चक्कर के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े मिले हैं। और कथन बी कहता है, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार बैराट के 8 बौद्ध मठों के हूण शासक मिहिरकुल ने नष्ट कर दिया था। तो इसमें से आपको गलत कथन है उनको चयन करना है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अकॉर्डिंग बैराट में 8 बौद्ध मठ थे और उनको हूण शासक मिहिरकुल ने नष्ट कर दिया था। तो इसमें ये सत्य नहीं है, ये सत्य है। करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें ना तो बी एस गलत है ना ही ए, दोनों सही है। डी इसमें क्या है, सही आंसर है। पूरा स्थल बैराट है, बैराट है। बैराट के उत्खनन से स्वास्तिक का निशान मिला है। त्रिरत्न चक्र के युक्त अलंकृत गढ़े हैं वो मिले हैं। दोनों ही क्या है, सत्य कथन है। 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विभिन्न पुरा स्थल है इनके संदर्भ में विचार कीजिए। अर्जुनयन जनपद से मालव जनपद के साथ मिलकर विदेशी शत्रु को पराजित किया था। पुरातात्विविद कार्लाइल ने माध्यमिका की खोज की और बैराट में भीमली पहाड़ी से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। आहड़वासी भोजन में ज्वार, चावल और गेहूं का सेवन करते थे। तो इसमें आपको क्या सही कथन है इसका चयन करना है। तो सही कथन है इसमें ऑप्शन डी, ए और 3। कालाइकल है वहाँ पर भीम पहाड़ी से अशोक का अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है। और इसमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, कालाइकल पहाड़ी है वहाँ से मध्यमिका की खोज नहीं, और बैराट की भोमली पहाड़ी से
भोमली पहाड़ी नहीं है, ये है या बेराट की भीम पहाड़ी। भीम पहाड़ी से इन्हें अशोक अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है। अशोक अभिलेख कौन सी पहाड़ी से है? भीम की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। वहीं आहड़वासी भोजन में जवार चावल गेहूँ इसका सेवन करते थे, जवार का, चावल का और गेहूँ का सेवन करते थे। अर्जुनायन जनपद से मालव जनपद के अर्जुनायन जनपद है, इसने मालव जनपद के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रप हैं उनको पराजित है वो किया था। 10 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। अर्जुनायन और मालव जनपद ने मिलकर विदेशी क्षत्रप को हराया था। 10 नंबर का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? असत्य कथन का आपको फाइंड आउट करना है। 10 नंबर के क्वेश्चन में असत्य में आप देखोगे फर्स्ट कथन आपसे पूछा गया राजस्थान के प्राचीन सोती सभ्यता के प्रमुख केंद्र सवाणिया और पुगल थे। राजस्थान की प्राचीन सोती सभ्यता जो बीकानेर के आसपास है उसके प्रमुख केंद्र साबणिया और पुंगल थे। सही है। विदेशी वस्तुएं रोमन एम्पोरा और यूनानी दुहत्ती सुरहाई आहड़ से प्राप्त हुई है। नहीं, ये असत्य है। और थर्ड है सभ्यता के प्राचीन केंद्र रेड और नोहे दोनों में चक्करदार कुएं प्राप्त हुए हैं। तो रेड और नोहे में क्या मिले हैं? चक्करदार कुएं हैं वो प्राप्त हुए हैं। और रेड और नोहे की रिगार्डिंग अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो भी वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। सोती सभ्यता है ये पुंगल और सावणिया बीकानेर में है। रोमन एम्फोरा और यूनानी दुहत्ती सुराही है वो भीनमाल से मिली है, भीनमाल जालोर है वहाँ से रोमन एम्फोरा और यूनानी दुहत्ती मिली है। और चक्करदार कुएं रेड और नोहे से प्राप्त हुए हैं। इन 10 क्वेश्चन को वापस रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये अभी के अभी याद हो जाए आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने से पूछा गया है असत्य, तो हमने देखा था महाराणा मोकल के रिगार्डिंग। महाराणा मोकल है, इन्होंने रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खान को पराजित किया था। सही है, महाराणा मोकल है। ये हंसभाई के पुत्र थे और बाद में कालांतर में इन्होंने 1433 में झीलवाड़ा का युद्ध किया और बाद में चाचा मेहरा और मेहपा पवार है इनको भी पराजित किया था। साथ ही हमने देखा महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, इन्होंने एक पंचायतन शैली में जगन्नाथ मंदिर का फॉर्मेशन करवाया जिसे सपने में बना मंदिर भी कहते हैं। महाराणा जय सिंह जिन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, इसी इनके द्वारा जिस जयसमंद झील का निर्माण करवाया था उसके किनारे पर इनकी रानी थी कोमला देवी, उन्होंने रूठी रानी के महल है वो बनवाए थे। तो महाराणा जय सिंह जयसमंद झील और इनकी रानी कोमला देवी ने रूठी रानी के महल है वो बनाए थे। महाराणा सांगा, उन्होंने इट्टर के उत्तराधिकार संघर्ष है उसमें रायमल का साथ दिया था। सांगा ने रायमल का साथ दिया था, वही गुजरात के मुजफ्फर शाह हैं, गुजरात के मुजफ्फर शाह है उन्होंने भारमल का साथ दिया था। और इंटर के उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के शासक रायमल है, उन्होंने सांगा है उन्होंने तो रायमल का साथ दिया और गुजरात का मुजफ्फर शाह सेकंड है उसने भारमल का सपोर्ट किया था। मोकल ने 1428 में रामपुरा भीलवाड़ा है वहाँ के युद्ध में नागौर के फिरोज खान को हराया था। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था महाराणा कुंभा के रिगार्डिंग। महाराणा कुंभा की सहायता से शम्स नागौर का शासक बना। कालांतर में शम्स और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह दोनों मिलकर इस पर अटैक करने आ रहे थे। दोनों की संयुक्त सेनाओं को कुंभा के द्वारा हराया जाता है। और कुंभा द्वारा संस्कृत में नहीं है, नंदी वृत्ति इसमें है, आपके मराठी में है। नंदी वृत्ति मराठी में नाटक 4 नाटक इन्होंने लिखे थे। नंदी वृत्ति मराठी में, रस नंदिनी मेवाड़ी में, अतुल्य चातुरी है संस्कृत में और मुरारी संगीति है कन्नड़ में। अतुल्य चातुरी संस्कृत में, नंदी वृत्ति मराठी में, रस नंदी मेवाड़ी में और मुरारी संगीति कन्नड़ में लिखी थी। थर्ड क्वेश्चन हमने बात की थी कालीबंगा के रिगार्डिंग। कालीबंगा सभ्यता है इसके 5 स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया है। फर्स्ट 2 स्तर है वो प्राक हड़प्पा के और फिर हड़प्पा काल के हैं। इसमें निवासी केवलों की से छत नहीं बनाते थे, लकड़ी से छत बनाते थे और बाद में इसे मिट्टी वगैरह है इससे तैयार करते थे। यहाँ के बर्तन है लाल मृत भांड है और उन पर काले और सफ़ेद रंग की क्या की गई है, रेखाएं खींची गई है। ये हमने बात की थी। लकड़ी की बल्लियों से बनाते थे और मिट्टी की लेप करके बनाई जाती थी छतें। प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा की क्या देखने मिलती हैं, उसमें कालीबंगा सभ्यता में अवशेष है वो देखने मिलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात की थी राजस्थान के पुरा स्थल के संदर्भ में। तिलवाड़ा से हमें क्या मिले हैं, लघु पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाणिक उपकरण है वो बनास के किनारे मिले हैं। ग्रेगरी पोशल ने गिलोन सभ्यता का उत्खनन किया था और ओझियाना का उत्खनन है वो आलोक त्रिपाठी ने किया था, तो ये असत्य है। ग्रेगरी पोशल ने गिलोन का और ग्रेगरी पोशल के साथ बी लाल और बी एस सिंधे ने भी किसका किया था, गिलोन का ही किया था। ओझियाना का किया था आलोक त्रिपाठी और इसके साथ बी आर मीणा, आलोक त्रिपाठी और बी आर मीणा है, इनके द्वारा ओझियाना का उत्खनन है वो किया गया था। फिर हमने विभिन्न पुरास्थल के संदर्भ में बात की थी। 9 से हमें कुषाण शासक
होविस के कॉइन्स प्राप्त हुए हैं। मध्यमिका से गुप्तकालीन शिव मंदिर प्राप्त हुआ है। ओझियाना से गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और गुरु शिष्य की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? भीलवाड़ा, रंगमहल हनुमानगढ़ से। रंगमहल हनुमानगढ़ से हमें क्या मिली है? गुरु और शिष्य की कुषाणकालीन मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। फिर हमने देखे थे विभिन्न पुरातत्व स्थल और उनके उत्खननकर्ता के रिगार्डिंग देखा था। तिलवाड़ा का उत्खनन किया था वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। रेड का किया है केदारनाथ ने। तिलवाड़ा में है वीरेंद्र, रेड में है केदारनाथ है पूरी, रेड है। 9 में है रतन चंद्र अग्रवाल, अग्रवाल जी ने किसका किया? 9 भरतपुर की साइड का रतन चंद्र अग्रवाल। और नगरी का किया है के बी सौंदराजन, नगरी नाम भी अजीब सा, के बी सौंदराजन। और डी आर भंडारकर का हिस्ट्री में काफ़ी बार आप नाम देखते हो। तो नगरी में है के बी सौंदराजन और डी आर भंडारकर। तिलवाड़ा में है वीरेंद्र नाथ मिश्र, नोह में है रतन चंद्र अग्रवाल और रेड का है केदारनाथ पुरी। निमका थाना में स्थित गणेश्वर पुरातात्विक स्थल है। वहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तांबे की बाण और छेनियाँ मिली हैं, पत्थर के बांध मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं और काले और नीले मृत पात्र है वो गणेश्वर सभ्यता है। निमका थाना शिखर कातली रिवर के किनारे यहाँ से मिले हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में हमने देखा था बेराट के उत्खनन से स्वास्तिक और त्रिरत्न के चक्कर युक्त आपको अलंकृत घड़े हैं वो प्राप्त हुए। बेराट है, यहाँ से स्वास्तिक का निशान और त्रिरत्न चक्कर से युक्त घड़े प्राप्त हुए। वहीं चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार बेराट के 8 बौद्ध मठ है, इनको हुण शासक मिहिर कुल ने नष्ट किया था। ये भी सही है। ह्वेनसांग ने इस प्रकार की जानकारी दी है कि बेराट में 8 बौद्ध मठ थे और उनको मिहिर कुल ने नष्ट कर दिया। फिर हमने देखा था इसी नेक्स्ट क्वेश्चन इस पुरातत्व स्थल के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है। अर्जुनायन जनपद है, इसने मालव जनपद के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को हराया था। मालव जनपद है, उसके साथ मिलकर अर्जुनायन जनपद दोनों ने मिलकर क्या किया था? विदेशी क्षत्रप है उनको हराया था। क्लाइकल है कालाइल है, इसने मध्यमिका की खोज की। और बेराट की भोमली पहाड़ी से अशोक अभिलेख, भोमली नहीं है भीम पहाड़ी है। आदिवासी भोजन में ज्वार चावल और गेहूं का सेवन करते थे। 3 नंबर के क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमने बात की। राजस्थान में सोती सभ्यता है, सोती बीकानेर, सावणिया और पुंगल के आसपास इस एरिया में देखने मिलती है। इस सभ्यता के प्राचीन केंद्र है वो रेड और नोह दोनों के, और जो सभ्यता है रेड और नोह है वहाँ से दोनों से चक्करदार कुएं हैं वो प्राप्त हुए हैं रेड और नोह से। और विदेशी वस्तुएं रोमन एम्फोरा और यूनानी दुहत्ते सुराही आहड़ से उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो आहड़ वाला नहीं है, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं आपको भीनमाल से। रोमन एम्फोरा और यूनानी दुहत्ती सुराही है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? भीनमाल से प्राप्त हुई है। 11th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कछुआ शासक के रिगार्डिंग है 11th नंबर का क्वेश्चन। कछुआ शासक ने राजतिलक के स्थल कदमी महल का निर्माण आमेर में मिर्जा मान सिंह ने करवाया था? नहीं। आमेर शासक मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सही है। मिर्जा राजा जयसिंह ने उज्बकों और खा-ए-जहाँ लोदी के विद्रोह का दमन किया था। मिर्जा राजा जयसिंह है उन्होंने उज्बेकों को और खा-ए-जहाँ लोदी है इसके विद्रोह का दमन किया था। ये सत्य है। ये आपसे सही कदम पूछा है, 2 और 3 इसमें सत्य हैं। कदमी महल है, इसका निर्माण राजदेव ने करवाया था। जहाँ पर राज तिलक होता था राजदेव ने राज तिलक वाली कदमी महल का निर्माण करवाया था। और मिर्जा राजा जयसिंह हैं उन्होंने 1629 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में उज्बेक और 1630 में खा-ए-जहाँ लोदी का विद्रोह का दमन किया था। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और उज्बेक और 1630 में खा-ए-जहाँ लोदी के विद्रोह का दमन किया था। 12th नंबर का क्वेश्चन कछुआ शासक के रिगार्डिंग ही है और इसमें आपसे क्या पूछा गया है? गलत कथन है, इसका आपको चयन करना है। स्वाई जयसिंह है, स्वाई जयसिंह ने जयगढ़ किले में जयभान नामक तोप का निर्माण करवाया जिसे राम सिंह सैकिट ने पहियों पर रखवाया था। स्वाई जयसिंह ने जयगढ़ में जयभान नामक तोप का निर्माण करवाया था, राम सिंह ने इसे पहियों पर रखवाया था। सही है। स्वाई जयसिंह ने साधु संतों के लिए वाराणसी में जयनगर नामक गाँव बसाया? नहीं। स्वाई जयसिंह ने मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुमारी के साथ मिलकर विवाह की शर्त के अनुसार जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में स्वाई जयसिंह के
मेवाड़ राजकुमारी चंद्रकुमारी के साथ विवाह की शर्त के कारण जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। स्वजय सिंह है, उन्होंने साधु संतों के लिए मथुरा के आसपास विरागपुर बसाया था। तो ये तो हमने देख ही लिया था कि बी इसमें क्या है, गलत है। वाराणसी इसमें दिया हुआ था, वाराणसी नहीं, ये क्या है, मथुरा के आसपास है, हमने सी वाले में देखना है। और राम सिंह द्वितीय ने जयपान को पहियों पर बनवाया था। ये तो इसमें लिखा हुआ ही है, राम सिंह द्वितीय ने पहियों पर रखवाया था, ये भी सही है। फिर ऑप्शन 3 है, ये भी सत्य है। स्वजय सिंह के मेवाड़ राजकुमारी चंद्रकुमारी के साथ विवाह की शर्त की वजह से जयपुर में क्या हुआ था, उत्तराधिकार संघर्ष है वो हुआ था। 30 नंबर का क्वेश्चन, मेवाड़ के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु है वो है चांद थे, जिन्होंने संगीत सम्मेलन का निर्माण अध्यक्षता की थी। संगीत गुरु चांद का संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। फिर आपसे पूछा गया है, रणथंभौर किले के को लेकर जयपुर के माधो सिंह और कोटा के शत्रुसाल के मध्य बंटवारा का युद्ध हुआ था, जिसमें शत्रुसाल को विजय प्राप्त हुई थी। तो इसमें सही कथन है, इसका आपको चयन करना है। ऑप्शन इसमें सही क्या है, बी इसमें क्या है, सत्य है। रणथंभौर किले को लेकर जयपुर के माधो सिंह और कोटा के शत्रुसाल के मध्य कौन सा युद्ध किया गया था, बंटवारा का युद्ध हुआ था, और शत्रुसाल है वो इसमें जीत गया था। वहीं संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता की थी देवऋषि बृजपाल भट्ट ने। संगीत गुरु चांद का ही थे, लेकिन संगीत सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता की थी देवऋषि बृजपाल भट्ट ने। बंटवारा का युद्ध हुआ था 1761 में, रणथंभौर किले को लेकर हुआ था। माधो सिंह वर्सेस शत्रुसाल के मध्य हुआ था, माधो सिंह इसमें हार गए थे और शत्रुसाल कोटा वाले हैं वो जीत गए थे 1761 में बंटवारा के युद्ध में। संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, देवऋषि बृजपाल भट्ट ने की थी। 14 नंबर का क्वेश्चन है परमार वंश के रिगार्डिंग। परमार वंश है, इसने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके शासक प्रहलादन देव ने पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण से आबू को बचाया था। शासक विक्रम सिंह ने मेवाड़ के शासक जैतर सिंह के चंद्रावती छीनकर आबू मिलाई। और धंधुक की पुत्री लाहिणी देवी ने सरस्वती बावड़ी इसका जीर्णोद्धार करवाया था। आपको क्या करना है, गलत कथन है, इसका चयन करना है। शासक प्रहलादन देव ने पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण से आबू को बचाया था, सही है। धंधुक की पुत्री लाहिणी देवी है, उन्होंने सरस्वती बावड़ी का निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, ये भी सही है। वहीं आबू के परमार शासक प्रताप सिंह ने मेवाड़ के जेतर सिंह से चंद्रावती छीनकर आबू में मिलाई थी। तो इसमें क्या होता है, विक्रम सिंह ने, विक्रम सिंह नहीं होकर यहाँ पर नाम क्या आना चाहिए, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने मेवाड़ के जेतर सिंह से चंद्रावती छीनी थी और आबू में मिला ली थी। प्रताप ने प्रताप दिखाया था, जेतर सिंह से चंद्रावती की लोकेशन है वो छीन कर आबू में मिला ली थी। और धंधु की पुत्री लाहिणी देवी है, उन्होंने बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर का बनवाया था और सरस्वती बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था। धंधु की पुत्री लाहिणी देवी ने सरस्वती मंदिर बसंतगढ़ में सूर्य और सरस्वती बावड़ी है इसका जीर्णोद्धार करवाया था, सूर्य मंदिर बनवाया और सरस्वती बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15, मालवा के परमार शासक मुंज ने आहड़ नगरी को तहस नहस कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। भोज परमार ने अथुणा में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला इसका फॉर्मेशन करवाया था। तो इसमें भोज ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण नहीं करवाया था। मालवा के शासक मुंज ने आहड़ नगरी को तहस नहस करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, सही है। इनके रिगार्डिंग फैक्ट देखिए तो मालवा के शासक मुंज ने मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार है इस पर आक्रमण किया था। मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार पर आक्रमण करके आहड़ जो इसकी राजधानी थी उसको तहस नहस कर दिया था और चित्तौड़ है उस पर अधिकार कर लिया था मालवा के शासक मुंज ने। वहीं भोज परमार ने धारा नगरी में सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला इसका फॉर्मेशन करवाया था। किसने, भोज परमार ने धारा नगरी में संस्कृति कंठाभरण का निर्माण करवाया था और दीवारों पर कूर्म शतक और परिजात मंजरी है इसकी पंक्तियां लिखाई गई थी। प्रतिहार वंश के संदर्भ में जैन मंदिर माता के साथ से कक्कुक की संस्कृत में उत्कीर्णित अभिलेख मिला है। बाहुक ने मंडोर में बाहुक प्रशस्ति लगवाई थी। सिलुक ने वल के राजा देवराज भट्टी को हराकर वल को अपने अधीन कर लिया था। आपको इसमें सही कथन का चयन करना है। बाहुक ने मंडोर में बाहुक प्रशस्ति लगाई थी, यह सत्य है।
जैन मंदिर में माता की साल से कक्कू का संस्कृत का उत्कीर्ण अभिलेख मिला है? नहीं, संस्कृत अभिलेख यहाँ से नहीं मिला है। सिलुक ने वल के राजा देवराज भट्टी को हराकर वल पर अपने अधीन कर लिया था, ये भी सत्य है। कक्कू के 2 अभिलेख हैं, एक है जैन मंदिर वाला। तो जैन मंदिर जो माता की साल वाला है वो किस सी लैंग्वेज का है? प्राकृत लैंग्वेज का है, न कि संस्कृत का। जैन मंदिर माता की साल वाला कौन सी लैंग्वेज का है? प्राकृत का है, न कि संस्कृत का। वहाँ की खाकू देवल वाला जो अभिलेख है, गणपति स्तंभ अभिलेख है, वो किस लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। खाकू देवल वाला जो अभिलेख है, गणपति स्तंभ अभिलेख, वो संस्कृत लैंग्वेज में है। और जैन मंदिर वाला है वो है प्राकृत लैंग्वेज में। भाव प्रशस्ति विष्णु मंदिर के मंडोर में लगी हुई है, मंडोर विष्णु मंदिर में लगी हुई है। और सिलुक ने त्रवणी और वल के जो राजा है देवराज भट्टी को हराकर त्रवणी और वल पर क्या कर लिया था? सिलुक ने अधिकार कर लिया था। 17 नंबर का क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान में राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न कथन दिए गए और आपको क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। राजा द्वारा किसानों से नगद के रूप में लिया गया भू राजस्व भोग कहलाता था? नहीं। बापीदार किसानों को दाखला नामक भूमि पट्टा दिया जाता था। बापीदार किसान है उनको दाखला नामक भूमि पट्टा दिया जाता था। और कृत्रिम उपकरण है उनसे सिंचित भूमि उन्नाव कहलाती थी। तो इसके रिगार्डिंग फैक्ट देख लेते हैं। भू राजस्व है जो अनाज के रूप में लिया जाता है उसे भोग, और जो नगद के लिए रूप में लिया जाता है उसे हिरण्य कहा जाता था। तो प्रशासनिक व्यवस्था जब राजस्थान की मिडिल एरा की आप देखते हो तो जो अनाज के रूप में लिया जाता है उसे भोग, और जो केस में लिया जाता है उसे हिरण्य कहा जाता था। बापीदार किसान है जो स्वयं की भूमि जिनके पास होती थी उन्हें बापीदार किसान कहते थे। बाप है किसका? उस भूमि का, तो उन्हें दाखिला नामक भूमि का पट्टा दिया जाता था। दाखिला नामक भूमि का पट्टा किसे दिया जाता था? बापीदार किसानों को दिया जाता था दाखिला नामक भूमि का पट्टा। वही उन्नाव भूमि है वो कृत्रिम उपकरण से सिंचित भूमि होती थी। उन्नाव जिसे सींचा गया है, कृत्रिम उपकरणों के माध्यम से सींचा गया है उन्नाव भूमि। 18 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के प्रशासन में नेमेतिक नामक पदाधिकारी होता था। नेमेतिक है वो कौन होता था? राज्य का दीवान, राज दरबार प्रबंधक या राज्य का ज्योतिषी। ज्योतिषी है वो क्या होता था? नेमेतिक होता था। तो अदर ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। नेमेतिक के राजा का क्या होता था? ज्योतिषी होता था। नेमेतिक कौन होता था? ज्योतिषी है उसको क्या कहा जाता था। 19 नंबर का क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में आपको विभिन्न कथन दिए गए हैं और आपको सही कथन का चयन करना है। मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में युद्ध के समय राजा द्वारा सामंतों से कैद खालसा नमक कर लिया जाता था। युद्ध के समय राजा द्वारा सामंतों से कैद और खालसा नमक कर लिया जाता था। युवराज के प्रथम विवाह पर विवाह में सामंतों द्वारा नजराना भेंट किया जाता था। और राजकुमारी के विवाह पर सामंत हैं वो न्योत कर देते थे। तो आपको सत्य कथन चयन करना है। 2 और 3 सही है इसमें। ऑप्शन बी। कैद क्या होता था? कैद मेवाड़ के उत्तराधिकार का शुल्क होता था। कैद क्या होता था? उत्तराधिकार शुल्क होता था। जबकि यहाँ पर क्या बताया गया है? कैद है वो सामंत युद्ध के समय नहीं, युद्ध के समय नहीं, ये एक प्रकार का क्या था? उत्तराधिकार का शुल्क होता था। जबकि नजराना और न्योतकर वाला सही है। नजराना है वो युवराज के प्रथम विवाह पर दिया जाता था। न्योतकर है वो राजकुमारी के विवाह पर दिया जाता था। और गनीम बराड़ है वो युद्ध के दौरान दिया जाता था। तो युद्ध के दौरान जो कर दिया जाता था उसे कहा जाता है गनीम बराड़। कैद खालसा है वो मेवाड़ का क्या था? उत्तराधिकार शुल्क था। नजराना युवराज के विवाह पर और न्योतकर राजकुमारी के विवाह पर। 20 नंबर का क्वेश्चन, चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड है इनके समय। चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड के समय पंडानक जनजाति के विद्रोह की जानकारी चीनपति सूरी से मिली है। चौहान शासक सोमेश्वर है, इन्होंने मेनाल में सुहेश्वर मंदिर का फॉर्मेशन करवाया था। तो सत्य कथन है वो आपको फाइंड करना है। तो चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड है, उसने पंडानक जाति का दमन किया था, हरियाणा के आसपास थी। और इस बात की जानकारी हमें कौन देता है? चीनपति सूरी है वो हमें देता है कि इसने भंडारनक जाति के विद्रोह का दमन किया था। सोमेश्वर जिसने भूमि दान दी थी, एक जो अभिलेख लगा वहाँ पर कौन सा अभिलेख है जिसमें बिजोलिया अभिलेख को भूमि दान दी थी सोमेश्वर में डोली नामक भूमि दान का उल्लेख है वो मिलता है। और सोमेश्वर ने मेनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण किया है। नहीं,
मेनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज सेकंड ने करवाया था। मेनाल के सुहेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज सेकंड ने करवाया था। जिनपति सूरी है उसके अकॉर्डिंग पृथ्वीराज थर्ड है, उसने 1182 में मथुरा अलवर भरतपुर है वहाँ पर भंडारक जनजाति है, इसके विद्रोह का दमन किया था। मैंने शायद हरियाणा बोला है, उस साइड ही आसपास थी भंडारक जाति, मथुरा अलवर भरतपुर के आसपास यहाँ पर विद्रोह का दमन किया था पृथ्वीराज थर्ड ने। और पृथ्वीराज सेकंड की रानी है सुहाव देवी और उसने बनाया है सुहेश्वर मंदिर। तो ये 20 क्वेश्चन वापस रिवाइज कर लेते हैं 11 से 20 तक के, से अच्छे से याद हो जाएं आपकी एक ही क्लास में। तो हमने 11th नंबर का क्वेश्चन देखा था। कछवाहा शासक के राज तिलक के स्थल हैं। कछवाहा शासकों के राज तिलक स्थल कदमी महल का निर्माण आमेर के मान सिंह ने नहीं, राज सिंह ने कदमी महल का निर्माण करवाया था। आमेर शासक मान सिंह की रानी थी कनकावती। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जय सिंह है, उन्होंने उज्बेक और खान ए जहाँ लोधी है इसके विद्रोह का दमन किया था। तो हमने आंसर देखा था राजदेव। राजदेव ने कदमी महल और 1629 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में उज्बेकों का दमन और 1630 में खां ए जहाँ लोधी के विद्रोह का दमन है वो किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था। 12th नंबर का क्वेश्चन। कछवाहा शासकों के संबंध में सवाई जय सिंह ने जयगढ़ में जयबान तोप लगाई थी और राम सिंह ने उसके पहिए लगाए थे। सवाई जय सिंह ने जयबान तोप और राम सिंह ने उसके पहिए लगाए थे। सवाई जय सिंह ने साधु संतों के लिए मथुरा के आसपास क्या बनाए थे? जयनगर गांव बसाया था। सवाई जय सिंह ने मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कौरी के साथ विवाह की शर्त की वजह से जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। तो ये सत्य है। हमने देखा साधु संतों के लिए कहाँ पर बनाया है? मथुरा के वैरागपुरा में, मथुरा के पास वैरागपुरा गांव बसाया था। आमेर के इतिहास के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। स्वयं प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे चांद का, ये सही है। और संगीत सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी? तो वो देवरी श्री ब्रिजपाल भट्ट है, उनके द्वारा संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। और संगीत स्वर सागरी इस प्रकार से एक बुक की रचना भी शायद की गई थी। रणथंभौर किले को लेकर जयपुर के माधो सिंह और कोटा के शत्रुसाल के मध्य पटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में, जिसमें शत्रुसाल जीत गया था। परमार वंश के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। परमार वंश है, उसके शासक प्रहलादन देव ने पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण से आबू को बचाया था। विक्रम सिंह ने मेवाड़ के शासक छतर सिंह के चंद्रावती छीनकर, तो विक्रम सिंह नहीं है ये। और दंतु की पुत्री लाहड़ी ने सरस्वती बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाते सत्य हैं। आबू के शासक प्रताप सिंह ने मेवाड़ के चेतर सिंह से चंद्रावती छीना, आबू में मिलाया। दंदू की पुत्री लाहड़ी है, उसने बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी है इसका जीर्णोद्धार है वो करवाया था। ये सही है, बी कथन इसमें सही। नहीं, एक कथन सही है, आबू के परमार शासक ने प्रताप सिंह ने, शासक विक्रम सिंह, हाँ विक्रम सिंह नहीं है, प्रताप सिंह है। इन्होंने मेवाड़ के शासक चेतर सिंह से चंद्रावती छीना था, प्रताप सिंह है। क्योंकि पहले वाला में भी बताया हुआ ना प्रहलादन देव, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज। 15 नंबर का क्वेश्चन हमने देखा था। मालवा के परमार शासक मुंज ने आहट नगरी को तहस नहस करके चित्तौड़ अधिकार लिया था। और भोज परमार ने अथुणा में सरस्वती कंठावरण संस्कृत पाठशाला, तो सरस्वती कंठावरण पाठशाला है इसका धारण नगरी में फॉर्मेशन करवाया गया था। और इसकी दीवारों पर कुर्म तक और परिजात मंजरी है इसकी पंक्तियाँ लिखाई गई हैं। और मालवा शासक भोज मुंज है, इसने शक्ति कुमार पर अटैक किया था और आहड़ को तहस नहस कर दिया था। ये 15वां क्यों गलत हुआ था? इसमें 2 नंबर का कथन, क्योंकि यहाँ पर अथुणा लिखा हुआ है, अथुणा ना होकर ये क्या है, धारा नगरी में सरस्वती कंठावरण का निर्माण है वो करवाया गया था। अथुणा में नहीं करवाया था, धारा नगरी में करवाया था भोज परमार ने।
16 नंबर का क्वेश्चन प्रतिहार वंश के रिगार्डिंग हमसे पूछा गया है। प्रतिहार वंश के रिगार्डिंग हमने देखा था, बाहुक ने मंडोर में बाहुक प्रशस्ति लगाई थी और सिल्लुक ने वल के राजा देवराज भट्टी है उसको हराया था और वल पर अधिकार है वो लिया था। वहीं जैन मंदिर है माता की साल, वहाँ से कक्कू का प्राकृत भाषा का, संस्कृत का नहीं है, प्राकृत भाषा का अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा का अभिलेख है वो आपको खाकू देवल गणपति स्तंभ अभिलेख है वहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर हमने देखे थे मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन। राजा द्वारा किसानों से नगद के रूप में लिया जाता उसे हिरण्य, और जो अनाज के रूप में लिया जाता उसे भोग कहा जाता था, भू राजस्व को। बापीदार किसान है, जो उस किसान भूमि के मालिक होते थे उन्हें दाखला नामक भूमि का पट्टा है वो दिया जाता था। और कृत्रिम उपकरण से सिंचित भूमि है उसे क्या कहा जाता है, उन्नाव कहा जाता था। मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में नैमित्तिक क्या देखते थे हमने, राजा का ज्योतिषी है उसे क्या कहा जाता था, नैमित्तिक कहा जाता था। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में हमने देखा, युद्ध के समय राजा द्वारा सामंतों से कैद नहीं उत्तराधिकारी संघर्ष होता था, कैद क्या होता था, उत्तराधिकारी शुल्क होता, संघर्ष नहीं उत्तराधिकारी शुल्क होता था उसे कैद कहा जाता। युवराज के विवाह पर जो सामंतों द्वारा भेंट की जाती है उसे नजराना, और राजकुमारी है उसके विवाह पर न्योत कर दिया जाता था, युद्ध के समय दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, गनीम बराड़। और 20 नंबर का क्वेश्चन हमने पृथ्वीराज चौहान के संबंध में देखा था, जिसने मंडानक जाति के विद्रोह का दमन किया था। और जानकारी हमें कौन देता है, चीनपति सूर्य की बुक से मिलती है। और चौहान शासक सोमेश्वर ने मेनाल में सुहेश्वर मंदिर नहीं, सोमेश्वर ने नहीं करवाया था, पृथ्वीराज सेकंड ने करवाया था। पृथ्वीराज सेकंड की वाइफ थी सुहाव देवी जिसने सुहेश्वर मंदिर का फॉर्मेशन है वो करवाया था। तो ये हमने 20 तक क्वेश्चन है वो देखे हैं। इससे आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यही तक क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में खत्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।